हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वेल्थ विद सचिन पर। आज मैं आपको शेयर मार्केट के बहुत ही पावरफुल सेटअप के बारे में बताने वाला हूं। जो लोग काफ़ी टाइम से लॉस कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए लाया हूं। आप इसका इस्तेमाल करके धीरे धीरे पैसा तो कमाने ही लगेंगे, साथ में जो अपना लॉस है उसे भी काफ़ी हद तक कम कर लेंगे। तो दोस्तों, ट्रेडर्स होते हैं जो हम जैसे रिटेलर्स होते हैं, हम ऑपरेटर की चाल को इतनी आसानी से समझ नहीं पाते, पर इस सेटअप के द्वारा आपको बहुत ही आसानी होगी उस चीज़ को समझने में। तो दोस्तों, मार्केट में जो प्राइस है वो अपने एवरेज को फॉलो करता है, और जिसने भी इस एवरेज को समझ लिया वो शेयर की डायरेक्शन को समझ सकता है। तो मूविंग एवरेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्राइस को समझने के लिए। और दोस्तों, यहाँ तक कि हर चीज़ जिसमें प्राइस का इस्तेमाल होता है वो अपने एवरेज को फॉलो करती है। तो एक एवरेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें टूल्स दिए गए हैं, इंडिकेटर्स दिए गए हैं, तो ताकि हम अपने एवरेज को निकाल सकें। तो दोस्तों, इस सेटअप को मैंने नाम दिया है मामा सी डी। मूविंग एवरेज और प्लस MACD को यूज़ करके हमें एक बढ़िया शेयर को निकालना है। और ये बहुत ही आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब मैं इसको दिखाऊंगा तो आप इसे समझेंगे, तो ये आपको पता चलेगा कि कितना इजी है। दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा कमाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है, पर उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने एक रिलायंस का चार्ट लिया है, और आप देख रहे हो कि ये सेटअप हमारा लगा हुआ है पहले से ही। तो इस सेटअप को पहले हम हटा लेते हैं यहाँ से, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेटअप लगाते कैसे हैं। तो पहले इस सेटअप को हटा लेते हैं। देखिए, अब गाइस आप देखेंगे कि हमें जाना है इंडिकेटर के FXC इंडिकेटर्स यहाँ से लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें सर्च करना है मूविंग एवरेज। उसके बाद हम उसकी सेटिंग्स को देखेंगे कि हमें कैसे लगाते हैं। तो पहले हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अब हमने सिलेक्ट कर लिया, हम डबल क्लिक कर लेंगे ताकि हमें 2 बार लगाना, तो हम एक साथ ही 2 बार क्लिक कर लेंगे और बाद में उसे सेट कर लेंगे। अब आते हैं इसकी सेटिंग्स पर। यहाँ से हम इसका आउटपुट दे देंगे 20 डेज़ का। 20 डेज़ का मूविंग एवरेज लेते हैं, और इसमें स्टाइल में जाकर यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेंगे। हमने यहाँ पर लिया है पिंक कलर, ये थोड़ा सा डार्क हो गया, इसे मैं हल्का लाइट ले लेता हूँ। और यहाँ से इसकी थिकनेस को बढ़ा देंगे। तो यहाँ से हमने इसकी थिकनेस को बढ़ा दिया, और हम यहाँ से साइड में क्लिक कर देंगे, अपना आप ऑटोमेटिक उसे पकड़ लेगा। अब आते हैं हम दूसरे मूविंग एवरेजेस की सेटिंग पर, जिसमें अभी 9 डेज़ का लगा हुआ है। इसे सेटिंग करते हैं, हम सेट करके लगाते हैं इसमें से पहली स्टाइल ठीक लगी हुई है कलर की, तो इसमें हम यहाँ पर 50 डेज़ का लिखेंगे, सिर्फ 50 डेज़। ओके, बट हमने भी इसकी थिकनेस को भी बढ़ाना है, तो इसकी थिकनेस यहाँ से हमने बढ़ा ली, और अब देखेंगे इसकी भी थिकनेस बढ़ गई है। तो गाइस, अब आपने देखा दोनों की सेटिंग मूविंग एवरेजेस की लग गई। और हम लेते हैं तीसरा इंडिकेटर MACD। हमें सर्च करना है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, तो सबसे ऊपर आ रहा है, यही हमें सेलेक्ट करना है। और हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और वो साइड में नीचे आ गया। दिखाते हैं आपको, ये नीचे MACD का सेटअप आ गया है। और अब आप देखेंगे कि ये हमारा सेटअप हो गया है कंप्लीट। मामा CD, इसे बोलते हैं मामा CD। अब आप देखिए, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी इस वक्त इसमें रेंज बाउंड चल रहा है। रेंज बाउंड का मतलब जब एक रेंज में शेयर के प्राइस चल रहा हो। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जब इसने इसके ऊपर क्रॉस दिया तो वो कितनी तेज़ी से ऊपर गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो प्लस है, यहाँ पर नीचे की तरफ जब यहाँ पर ये जो यहाँ पर जब कोरोना की न्यूज़ आई थी, तो मार्केट ने हमें पहले ही इंडिकेशन दे दिया था क्रॉस करके नीचे की तरफ कि अब ये
ट्रेंड यहाँ से चेंज हुआ है और ये गिरेगा, तो हमें यहाँ से ही एग्ज़िट कर लेनी है अपनी पोजीशन को। पर ये पहले हमें सबको पता नहीं था। अब देखिए कितना आसान रहता, पहले ही हमें मार्केट इंडिकेट करती है कि मार्केट नीचे डाउन जाएगी, और उसके बाद देखिए कितनी नीचे पर गिरा है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ जब ये 20 SMA के ऊपर इसने क्लोज दिया। फिर देखिए गाइज यहाँ पर जब इसने क्रॉस कर दिया उसे 20 SMA ने 50 SMA को, तो देखिए कितना तेज़ी से वो ऊपर की तरफ बढ़ा है। और फिर हमें साथ में इसके MACD को भी देखना है कि MACD जो हमारी होनी चाहिए वो 0 लाइन के अबव होनी चाहिए, वरना हम ट्रैप हो जाएंगे ऑपरेटर्स के गेम में। तो जब ये हमारी MACD की लाइन 0 से ऊपर होगी और ये क्रॉस करेगा यहाँ से, तो देखिए कितनी तेज़ी के साथ वो शेयर बीच में गैप बना के कितनी पावर के साथ ऊपर गया है। तो इसी तरीके से आप देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि अभी लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे इसका फ़ायदा लेना है। ये मैं हटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, तो अब ये हट गया है हमारा। अगर दोस्तों आपने ट्रेंड को नीचे से पकड़ा है, ये देखिए जैसे कि आपने 20 SMA के ऊपर से ट्रेंड को यहाँ पर ले लिया, या फिर उसके क्रॉस होने के बाद लिया है, तो आपको ट्रेंड में तब तक बने रहना है, तब तक वो 50 SMA के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। देखिए यहाँ पर जब तक यहाँ पर क्लोजिंग ना दे दे, तब तक आपको ट्रेंड में बने रहना। बहुत से लोग क्या करते हैं, जो 20 SMA की लाइन है यहाँ पर क्लोजिंग देते ही वो एग्जिट कर देते हैं, और उसके बाद देखिए आप कितनी बड़ी मूवमेंट आई है, कितना ऊपर यहाँ से शेयर गया है। तो दोस्तों आप जितने हाइयर टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। मैंने यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम का यूज़ किया है, बट ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर। हाइयर टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सेटअप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ा कम हेल्पफुल होगा। उसके लिए मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में नए सेटअप्स के बारे में बताऊँगा। इस सेटअप का यूज़ आप चार्ट पर कीजिए, जिससे आप देखिए खुद जब आप चार्ट्स को देखेंगे तो उससे आपको खुद कन्विक्शन आने लगेगी। आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू की साइट पर जाना है, और इसका मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। चार्ट्स के लिए सबसे बेस्ट साइट है, वहाँ पर जाकर आप इस सेटअप को लगाइए। इसमें हमें मूविंग MA20 का इंडिकेटर लेना है, यानी कि मूविंग एवरेज 20। MA का मतलब मूविंग एवरेज, तो ये 20 दिनों का एवरेज होता है, प्राइस एवरेज। बेसिकली 20 दिनों का प्राइस एवरेज होता है। ऐसे ही MA50 जो सेम 50 दिनों का प्राइस एवरेज होता है, और मैंने यहाँ पर 1 टाइम फ्रेम पर चार्ट पर ये आपको दिखाया था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिवर्सल सेटअप है, आप इसे किसी भी मार्केट में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो क्रिप्टो कॉइन की ट्रेडिंग हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे फिर वो कम्युनिटी मार्केट हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बताइए आपको ये सेटअप कैसा लगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिएटिव वेल्थ को सब्सक्राइब करें, ताकि वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।